महामंडलेश्वर यतीन्द्रनाथ महाराज जी जूना अखाड़े से हैं। मैं 2 शब्द आपसे चाहूंगा। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, गंगा मैया की जय। परशुराम। नमो ब्रह्मण देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। इस मंच पर हमारे हरिद्वार की बड़ी श्रेष्ठ मूर्तियां यहाँ उपस्थित हैं। अभी कुछ देर पहले महामंडलेश्वर रामेश्वरानंद जी, हमारे वैष्णव संप्रदाय के श्रोमणी बाबा बलराम दास हठयोगी जी महाराज, ऋषिश्वरानंद जी महाराज, योगी जी महाराज और जो एक बहुत बड़ी आवाज हैं और हमारे बहुत प्रिय बड़े अनन्य हैं आचार्य प्रमोद कृष्णन जी महाराज। गंगा जी के तट पर ब्राह्मणों का ये एक कुंभ है। हमारे विशाल शर्मा जी ने बहुत परिश्रम इसके लिए किया है। गंगा जी के किनारे कुंभ होता रहता है, यह भी उसी प्रकार का एक कुंभ है। अनेक राज्यों से यहाँ ब्राह्मण विप्रबंधु आए हैं। कुछ यहाँ हैं, कुछ मनसा देवी पर हैं, कुछ चंडी देवी पर हैं, कुछ हर की पौड़ी पर हैं, कुछ हरिद्वार के बाजार में हैं, कुछ भंडारे में। लेकिन एक बात है कि इस देश में राजनीति ने ऐसा स्वरूप बना दिया कि जिसको देखो वह ब्राह्मणों को गाली दे रहा है। ब्राह्मणों ने अत्याचार किए, ब्राह्मणों ने ये किया, ब्राह्मणों ने वो किया, वो किया। भारत की सरकार ने कई बार इस पर आयोग बैठाए, उन आयोगों की रिपोर्ट आई है। बड़े बड़े जज उस आयोगों के अध्यक्ष बनाए गए और जितने भी आयोग बनाए गए किसी ने भी ब्राह्मणों को दोषी नहीं माना कि ब्राह्मणों ने कभी भी समाज के साथ अन्याय किया। लेकिन फिर भी ब्राह्मण बदनाम है। जितने आयोग हैं उन्होंने कहा कि जो महाजन थे सूदखोर थे, ब्याज पर ब्याज लेते थे, अथवा जो सामंतशाही जमींदार लोग थे उन्होंने कहीं ना कहीं निर्बल समाज पर, मजदूरों पर, पिछड़ों पर अत्याचार किए। ब्राह्मणों ने सदैव और सदैव इस प्रकार का जितना समाज था, ब्राह्मण जब कहीं पूजा होती थी, शादी होती थी, विवाह होता था, यज्ञ होता था और जब यजमान दक्षिणा देने लगता था तो ब्राह्मण सदैव अपनी दक्षिणा सबसे बाद में लेता था। पहले सारे समाज को उसका हिस्सा दिलवाता था कि ये जिनने पानी छिड़का है उसको दो, ये नाई को दो, ये उनको दो, ये उनको दो। सर्व समाज का अगर कोई हित करता था तो वो ब्राह्मण समाज करता था। ब्राह्मणों में बहुत बड़ा नाम आता है आचार्य चाणक्य का। ब्राह्मण सदैव और सदैव राष्ट्रवादी रहा है। ब्राह्मण ने सदैव राष्ट्र को आगे रखा है। ब्राह्मण ने कभी जाति विशेष को आगे नहीं रखा। परशुराम भगवान की। अगर ब्राह्मण चाहते
तो अयोध्या का साम्राज्य की सत्ता के सिंहासन पर महर्षि वशिष्ठ विराजित हो सकते थे। धर्म संकट था, राम वन को चले गए, भरत है नहीं, राजा का स्वर्ग गमन हो गया। सिंहासन कभी खाली नहीं रहता है, चाहते तो बैठ सकते थे, लेकिन ब्राह्मण ने सदैव जब जब धर्म संकट आया उस धर्म संकट को निकालकर और जो उत्तराधिकारी था, जो अधिकारी था, उसको उसका अधिकार दिया। आचार्य चाणक्य ने, अगर वो केवल ब्राह्मणवादी होते तो मगध के सिंहासन पर चंद्रगुप्त नहीं बैठता। एक ब्राह्मण ने, और जिनको आज हम पिछड़ा कह रहे हैं, अनुसूचित कह रहे हैं, छोटी जाति कह रहे हैं, हालांकि कोई छोटी जाति नहीं होती है। ब्राह्मण की पहचान जन्म से नहीं है, उसके गुणों से है। चातुर्वर्णा मया सृष्टम गुण कर्म विभाग सा। महर्षि वाल्मीकि हो, संत कबीरदास हो, संत कबीरदास कर्म से जुलाया है लेकिन गुणों से ब्राह्मण है। संत रविदास कर्म से चरमकार हैं किंतु गुण से वो ब्राह्मण शिरोमणि है। चाणक्य ने जब आवश्यकता पड़ी और राष्ट्र के सामने संकट आया, राजा मदांध हो गया, तो एक चरवाहे को सुशिक्षित करके, संस्कारित करके, श्रेष्ठ बनाकर और सिंहासन पर बैठा दिया। ब्राह्मण ने सदैव ये काम किया है। अपने लिए ब्राह्मण कभी नहीं जिया, लेकिन आज ब्राह्मण को अपने लिए जीना पड़ेगा जो उसकी स्थिति हो गई है। ब्राह्मण की वाणिज्य बुद्धि नहीं है कि व्यापार कर ले। ब्राह्मण नौकरी, आज 50% नौकरी चली गई और अभी तक जो 50 बचा, कभी भी वाणिज्य नौकरी में नहीं आता था, व्यापार करता था, लेकिन आज वाणिज्य के लोग भी बड़ी बड़ी नौकरियों में आने लगे। ब्राह्मण का हिस्सा उधर भी चला गया है। अगर आज प्राइवेट सेक्टर ना होता तो आप मानिए हम सबके बालक, ब्राह्मणों के बालक सड़क पर भीख मांग रहे होते हैं। तो आज ब्राह्मण को अपने अधिकार के लिए जीना पड़ेगा। आज जब राजनीति में चर्चा होती है, पिछड़े, अति पिछड़े, एससी, अल्पसंख्यक, सबकी चर्चा होती है, बेचारा ब्राह्मण खड़ा देखता रह जाता है। अब अगर अधिकार मांगने से मिलता तो पांडवों को हस्तिनापुर का राज्य मिल जाता। अधिकार मांगने से नहीं मिलता है, अधिकार के लिए युद्ध करना पड़ता है, संघर्ष करना पड़ता है। आज ब्राह्मणों को संघर्ष करना पड़ेगा अपने अस्तित्व के लिए, अपनी श्रेष्ठता के लिए। और मैं पूरे देश को एक बात कह देना चाहता हूं, अगर इस देश में ब्राह्मण सुदृढ़ रहा, समर्थ रहा, तो यह देश भी समर्थ रहेगा। और अगर ब्राह्मण कमजोर हो गया तो इस देश की, इस संस्कृति की, परंपराओं की जड़ें भी खोखली हो जाएंगी, कमजोर हो जाएंगी। इसलिए देश ये विचार करे कि ब्राह्मणों को मजबूत होना चाहिए, तभी ये देश मजबूत हो सकता है। मेरी बहुत बहुत शुभकामना और बहुत बहुत साधुवाद हमारे विशाल जी को है कि इन्होंने बहुत विशाल कार्य किया है। जोरदार ताली उनके लिए। और मैं एक सन्यासी हूं, लेकिन सन्यासी से पहले भारद्वाज गोत्रीय गौड़ ब्राह्मण शरीर से, इसलिए ब्राह्मण की पीड़ा मेरे हृदय में सदैव रहती है। आप अपने बच्चों को केवल नौकरी के भरोसे मत छोड़ो। ब्राह्मण का बालक लकड़ी का काम क्यों नहीं कर सकता, लोहे का काम क्यों नहीं कर सकता? आज सारे कर्म करिए। जब कबीरदास जी जुलाया हो सकते हैं, रविदास जी चरमकार हो सकते हैं, तो उसमें ना पड़िए। आज कारोबार में अपने बच्चों को भेजिए, नौकर मत बनाइए, मालिक बनाइए। मेरा आह्वान है। बहुत बहुत शुभकामना सब।